धनबाद जिला परिषद की नई वेबसाइट लॉन्च की गई। वेबसाइट के जरिए लोगों को योजनाओं, विकास कार्यों और जिला परिषद से जुड़ी विभिन्न जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं कार्यालय परिसर में ही मॉडल सीएससी सेंटर भी खोला गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक ही जगह पर कई डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह और डीडीसी सनीराज ने दोनों ही सेवाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला परिषद कार्यालय के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने बताया कि वेबसाइट के लॉन्च होने से जिला परिषद की कामकाज में पारदर्शिता आएगी। लोग जिला परिषद की संपत्ति, दुकानों के बारे में तथा योजनाओं की पूरी जानकारी अब घर बैठे ही जान पाएंगे। साथ ही मॉडल सीएससी में आकर लोग पैन कार्ड, आधार अपडेट के साथ साथ रेल टिकट एवं बैंकिंग सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे। वहीं डीसी ने बताया कि नई वेबसाइट के माध्यम से आम लोगों को जिला परिषद से जुड़ी योजनाओं, विकास कार्यों, विभिन्न गतिविधियों और जरूरी सूचनाओं की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। इससे लोगों को छोटी छोटी जानकारियों के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और पारदर्शिता के साथ साथ कामकाज में भी तेजी के आने की उम्मीद है। वहीं कार्यालय परिसर में शुरू किया गया मॉडल सीएससी सेंटर भी लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए नागरिकों को विभिन्न सरकारी और डिजिटल सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों तक डिजिटल सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मॉडल सीएससी में बहुत जल्द नए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। जी, आपको जब से हम लोग इस जिला परिषद में आए थे तब से हमारी ये बोर्ड में अक्सर आता था कि हमें ऑनलाइन होना चाहिए, एक पारदर्शी होना चाहिए कि जिला परिषद के बारे में अगर कोई जानना चाहे तो उनका कोई ये नहीं था कि कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ-कहाँ दुकानें हैं, कहाँ-कहाँ विवाह मंडप है या और भी चीज़ें थी, बार-बार आकर के पूछा जाता था, लोग को कंप्लेन रहता था और एक इसमें मामला आया था कि दुकानों का रेंट जमा नहीं हो पा रहा था क्योंकि किसी को 300 रुपए देना है और उनको निरसर से चलकर धनबाद आना है, तो जिसके कारण वो भी पेंडिंग रहता था और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते थे कि अपने किसी करीबी को दे दिया गया है मैदान, बार बार एक ही लोग को मैदान मिल रहा है। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं थी या फिर जितनी भी शिकायतें थी वो इससे दूर हो जाएगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल पे या फिर जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अगर जानना चाहें कि जिला परिषद की क्या क्या कौन कौन से दुकानें हैं, क्या क्या संपत्ति है, कहाँ कहाँ विवाह मंडप है या किसी मेंबर के बारे में जानना चाहें तो घर बैठे इस लिंक से जान सकते हैं। तो एक पारदर्शी रहेगी और जिला परिषद अब आपके हाथ में रहेगा, आपके फ़ोन पे रहेगा। अब जब भी चाहें इनके बाद जो आरोप प्रत्यारोप जिला परिषद पे अक्सर लगा रहता था कि कुछ पता नहीं चलता है, कहीं कोई आरोप लगाते थे कि किसी दुकान को दे दिया गया है, कभी आरोप था कि विवाह मंडप ऐसे दे दिया गया है, बहुत सारे थे, वो सब मुझे लगता है समाप्त हो जाएगा और ज़्यादा सदस्य के बीच में हो या ग्रामीण क्षेत्र से जो हम लोग चुन करके आए, अगर कोई लोग जानना चाहें कि जिला परिषद में क्या हो रहा है या उनके सदस्य कितने हैं उनके क्षेत्र में, कितनी पंचायत, तो वो आप सब कुछ आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। हम लोग उस पे भी काम करेंगे कि किसके क्षेत्र में क्या योजनाएं चल रही हैं, उस मेंबर्स देख पाएंगे। सभी लोग के लिए तो हम लोग उसको ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना सबका ये है, लेकिन आप आगे आगे धीरे धीरे हम लोग इसको और भी जो भी चीज़ों की पता चलेगा कि ये होने से और सुविधा होगी तो उसको भी हम लोग एंट्री कराते रहेंगे। इसमें ये भी रहेगा कि अगर किसी को कुछ परेशानी या कुछ शिकायत या कुछ और सुधार करने के रहे तो उसका भी हम लोग ऑप्शन देंगे और हम लोग आकर के बीच बीच में उसको बैठ करके मैं या डीडीसी साहब हम लोग मिलकर के देखेंगे कि समस्या ये सब समस्याएं हैं उस बॉक्स में उसको कैसे हल किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत दिन का प्रयास था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डीडीसी साहब को कि इन्होंने समस्या को समझा और ये जब से आए हैं इसके पीछे लगे थे जिसके कारण आज ये दिन आया कि हम लोग इसको कर सकें, क्योंकि मांग तो बहुत दिनों से थी जब से हम लोग जिला परिषद में आए थे, लेकिन पूरी अब जाकर के अध्यक्षा मैडम के हाथों से किया है और साथ ही वेबसाइट का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। वो जिला परिषद वेबसाइट को लेकर पहले से भी बहुत डिमांड था और जब से मैं आया था तो उस समय से मैं लगा था कि वेबसाइट बन जाए। वेबसाइट बनने से एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बहुत सारे डिटेल जो अवेलेबल थे जिला परिषद के पास लोगों को नहीं मालूम था या कभी कभी सदस्य को वो जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो इसी पे सारा डिटेल रहेगा। इसमें हर प्रकार का डिटेल, क्या कौन कौन सी स्कीम हम लोग की 15 फाइनेंस की या आने वाले 16 फाइनेंस की जो भी स्कीम्स रहेंगे उनका डिटेल रहेगा। आंतरिक स्रोत से हम लोग अगर कोई स्कीम्स कर रहे हैं उसका डिटेल रहेगा। जिला परिषद की सभी प्रकार की संपत्ति, चाहे वो दुकान हो, हम लोग के मैदान हो, टाउन हॉल हो, आईबी हो या डीपीआरसी हो, उन सब की डिटेल्स रहेंगे। साथ ही अगर किसी भी धनबाद के वासियों को जिला परिषद की संपत्ति का बुकिंग करना है तो वो भी अब ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि सारा कुछ डेटा सेंट्रिक रहेगा, मतलब जिसने पहले अप्लाई किया है उसकी पहले बुकिंग होगी, ताकि ऐसा कोई
फेवरेटिज्म का जो पहले कंप्लेन था कि पहले ये आवेदन दे रहा है, उस आवेदन को छुपा लिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो कंप्लेन है वो अब नहीं आएंगे, उम्मीद है। और मॉडल सीएससी सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इससे ये बार बार ये आ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र जो जिला परिषद का अपना जुरिडिक्शन, वहाँ से बहुत सारे माननीय सदस्यों का भी था कि सीएससी की जो सेवाएं हैं वो हम लोग एक ऑफिस में भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सदस्यों का था कि यहाँ पर लोग आते हैं, बाकी सब जगह जाते हैं तो वहाँ भीड़ रहती है या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मॉडल सीएससी सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया है और आने वाले टाइम में इसी को हम लोग आधार सेंटर में भी कन्वर्ट करने जाएंगे। अभी वो जो आधार सेवाएं हैं उसमें वो एग्जिस्टिंग वाले फ्रेमवर्क में वो आधार कार्ड जो है वो अपडेट कर सकता है। नया बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, वो उसको हम लोग अभी कंप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही उसका अप्रूवल हम लोग को मिल जाएगा तो नया आधार कार्ड भी यहाँ बन जाएगा, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा होगा कि सरायकेला में एक आधार केंद्र है जिसमें बहुत भीड़ रहता है और बहुत सारे दूर दूर से ग्रामीण आते हैं, जिनका लाइन जो है, कतार जो है, रोड तक आ जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला परिषद के सेंटर में एक आधार सेंटर खोलने का निर्णय लिया था। तो सीएससी से हम लोगों ने शुरुआत किया है और आने वाले समय में ये आधार की भी सेवाएं देगी। वो जो सीएससी की जो सेवाएं हैं, कुछ कुछ सेवाएं जो है वो निःशुल्क है सरकार की तरफ से, वो रहेंगी। कुछ कुछ सेवाएं जिसमें न्यूनतम शुल्क है वो रह देना। सारा जितनी भी संपत्तियां था, ये जो आप वेबसाइट आप देखें, इस पर हम लोग लास्ट 3-4 महीने से काम कर रहे थे। इसमें जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं सबको हमने जियो टैग करवाया है, जियो टैग करके हमने इस पर डाला है। और आपसे अगर अपील भी होगा, अगर ऐसी कोई संपत्ति है जिसका आपको लगता है कि इसको डिटेल नहीं चढ़ा है तो कृपया उसे कार्यालय में जरूर बताएं, उसको भी हम लोग जियो टैग करके जिला परिषद के वेबसाइट पर अपडेट करते हैं। वो अभी नहीं है, जो हम लोग का क्लियर है, जैसे सारे शॉप्स हम लोग के हैं इसमें, सारे जितने हम लोग आईबी हैं, बीपीआरसी भवन हैं, जितने हमारे मैदान हैं, ये सारे अभी इसमें हैं।